गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज के सुबह के डिवोशन में देखते हैं और आज देखेंगे कि इस सुबह के डिवोशन में सही और गलत, क्या सही है क्या गलत, उसके विषय में देखते हैं। तो जब सही और गलत के विषय में बात कर रहे हैं तो एक सवाल है कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर इस विषय में देखा जाए, यदि हम इससे आपसे राय पूछे तो कई बार आप बोल सकते हैं कि वो सही है जो मुझे पसंद है। खैर, शायद आपकी ये राय ना हो, पर ज़्यादातर लोगों के लगता है कि जो उनको पसंद है, जो उनके हिसाब से सही है, जो उनके तरीके से सही है, वो सही है। अक्सर यही होता है। हाँ। लोग बोलते हैं कि ये काम गलत है, क्यों? नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, ये उनका तरीका, उनके तरीके से होना चाहिए। पर क्या वाकई में वो सही है? क्या सही है? क्या वाकई में वो सही है? जो तरीका उनको लग रहा कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए, अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो वो सही नहीं, और अगर उस तरीके से हुआ तो सही, अन्यथा नहीं सही। हाँ, तो क्या सही है? चलो हम लोग कुछ देखते हैं। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने बोला कि यह काम इस तरीके से हो और वो नहीं हुआ तो गुस्सा करता है कई बार ना, कि नहीं इस तरीके से नहीं हुआ, वो सही नहीं, और उसको पूर्ण भरोसा है कि अगर इस तरीके से होगा तो ही सही। पर अगर कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए और वो उसी काम को किसी और तरीके से कर दे, तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये इसने तो उसके तरीके से कहीं और ज्यादा बेहतर तरीके से कर दिया है और इसका परिणाम और अच्छा आया। तो क्या सही है? चलो देखते हैं क्या सही है। हम लोग देखेंगे पहला शमूएल के 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं शाऊल राजा के विषय में। वो अमालेकियों से युद्ध करने जाता है और परमेश्वर ने उसको कुछ निर्देश दिए जाने से पहले कि तुमको ये कार्य करना है और इस तरीके से करना है। और वो हाँ बोलता है और जाता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है और परमेश्वर उसको विजय दिलाता है। विजय दिलाने के बाद वो फिर उसको लगता है कि अगर इस काम को जो दिया गया है उसे करने के लिए, अगर वो इस तरीके से करे, यानी अपने तरीके से करे तो ज़्यादा अच्छा। और आप पढ़ोगे वहाँ पर तो वो उसने जो परमेश्वर ने कहा जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं किया और उसने स्वयं के तरीके से किया। और उसके बाद जब परमेश्वर के व्यक्ति के साथ उसका सामना होता है तो परमेश्वर के व्यक्ति ने उसे क्लियर बोला, तूने गलत किया। क्या उसने गलत किया था? नहीं, उसने अपने तरीके से सही किया था। पर क्या उसका तरीका सही था? कई बार व्यक्ति को ये सोच एक विचार आ जाता, उसके मन में एक धारणा बन जाती है कि जो वो कर रहा है वो सही है। पर क्या वाकई में वो सही है? सही नहीं। शाऊल ने जो किया वो उसके हिसाब से सही था, पर क्या वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था। पतरस यीशु के स्वर्गारोहण के बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि चल मैं जा रहा हूं वापस मछली पकड़ने, और वहां पर देखोगे कई और शिष्य उसके साथ चले जाते हैं। क्या वो सही था? वो उसका सोच था, उसकी विचार। अब तो कुछ मेरे पास होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ उसी का। उसके हिसाब से वो सही था वो। पर क्या वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था। और हम देखते यीशु मसीह वहां आते हैं और पतरस को वापस लेके जाते हैं। इसलिए कई बार जो इंसान सोचता है, कई बार जो आप और हम सोचते हैं, शायद वो तरीका सही ना हो। पर सही वाकई में सही क्या है? सही क्या है? सही वो है जो परमेश्वर सोचता है, जो परमेश्वर करता है और जो परमेश्वर करने को कहता है, वो सही। इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर के तरीकों को जानना जरूरी है, और अपने जीवन में हमें उसकी समझ और उसकी तरीकों का सहारा लेना है, ना कि अपने। इसीलिए नीति वचन के 3:5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना।
तो यहाँ पर बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी समझ का सहारा लेता है तो वो खुद पर डिपेंड रहता है, खुद की ताकत पर, खुद की बुद्धि पर, खुद की सामर्थ्य पर हम जानते हैं मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की समझ थोड़ी, और परमेश्वर की बुद्धि अनंत है, उसकी सामर्थ्य बड़ी। तो क्या सही है? वही सही है जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में चाहता है। इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पे नहीं, बड़ों पे नहीं, प्रधानों पे नहीं, अधिकारियों पे नहीं, बुद्धिजीवियों पे नहीं, पर परमेश्वर पे भरोसा। भजन संहिता 118 का 8 ना क्या कहता है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, ना कि बड़े उन अधिकारियों पर, ना कि उन प्रधानों पर। हो सकता है आपके आसपास लोग हों जो वाकई बुद्धिमान, वो होंगे बुद्धिमान, हाँ है उनके पास बुद्धि, पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा सामर्थी, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर, जो आपके विषय में भला सोचता है और आपके विषय में अच्छा सोचता है। तो अपने जीवन को यदि उसकी बुद्धि और उसकी समझ के अनुसार चलाएंगे तो वही सही है, और जब सही तरीके से चलेंगे तो परिणाम भी सही ही आएंगे। इसलिए आज के सुबह में हम अपने आप को, अपनी समझ और बुद्धि को परमेश्वर को दें और उसके तरीके से जिए, क्योंकि वो हमारे और आपके विषय में अच्छा सोचता है और उसी का तरीका सही है, और सही मायने में परमेश्वर ही सही है। आमीन, आमीन।